नमस्कार दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह। एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने, वो है बुक अनबॉक्सिंग का। अभी मित्र शेखर शर्मा जी से मैंने कुछ किताबें खरीदी थी, उनका पैकेट मेरे को प्राप्त हुआ है और मैं उन्हीं को आपके सामने यहाँ खोलने जा रहा हूँ। देखना है कि कौन कौन सी बुक्स मिली हैं, किस प्रकार की हैं। ये देखिए, एक बड़ा बंडल है जो मुझे शेखर शर्मा जी से प्राप्त हुआ है। इसके अंदर कितनी किताबें हैं वो अभी अपने देखते हैं, कौन कौन सी किताबें हैं उन पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। मैंने कुछ किताबें पहले भी मंगवाई हैं। मेरे को ये बहुत बढ़िया लगता है कि कुछ सेलर किताबें इतनी ज़बरदस्त पैकिंग करके बेचते हैं कि आपकी समझ से बाहर हो जाता है कि भाई इसे कहाँ से खोलें। और ये भी मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि इसका जो पैकिंग है बहुत अच्छी है। ये देखिए, कपड़ा है, यहाँ तक कि शेखर शर्मा जी तो इस पर सील भी लगाई है। चलो अपने इसे खोलते हैं एक बार। पहला कवर ये है, इसे उतारते हैं। अच्छा, उसके बाद एक प्लास्टिक का भी और है जिस पे सेलो टेप चिपकाई गई है। और सेलो टेप कहाँ से खुलेगा, चलो इसे खोल देते हैं। अच्छा, उसके अंदर अभी ये अखबार और लिपटा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त पैकिंग की है शेखर जी ने। ये देखिए, अभी तो सेलो टेप उतर रही है। सेलो टेप के अंदर प्लास्टिक का कवर, सेलो टेप के नीचे प्लास्टिक का कवर, ये हाथ से चिपक रहा है। ये दूसरा कवर हटा। तो शेखर शर्मा जी मेरे विचार से टास्क देते हैं कि भाई आपको ये टास्क कंप्लीट करने हैं। अच्छा, अभी एक प्लास्टिक का कवर और है, इसे भी अपने उतारते हैं। ये तीसरा भी हट गया। चौथा ये अखबार से लपेटा हुआ है। लो, ये चौथा कवर भी हट गया। कभी कभी तो मेरे को लगता है यहाँ कैंची भी काम नहीं कर रही, इतना ज़बरदस्त तरीके से पैक किया गया है इसको। अच्छा, अभी किताबें अलग से पैकिंग है, बहुत शानदार और ज़बरदस्त पैकिंग की है कि ये अगर बारिश में भीग भी जाए ना तो भी किताबों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और वैसे भी यहाँ माउंट आबू में बारिश होती इतनी ज़्यादा है कि किताबें नमी पकड़े बिना रहती भी नहीं। तो अपने किताबें निकालते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत टाइट है, किताबें निकालना भी मुश्किल है। पहली किताब निकली है, ये शैलेंद्र तिवारी का उपन्यास है चंडालिनी बेला का जाल, जो मकड़ा सीरीज का उपन्यास आप देख सकते हैं। अभी भी इस कवर में है, ये भी देखिए, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है। अच्छा, तीन किताबें ये और हैं। ये है राज भारती का चक्रव्यूह, जो कमलकांत सीरीज का है, रमन भंडारी का एक कत्ल तीन हत्यारे, और विमल शर्मा का है मगरमच्छ। अच्छा, इसके अलावा तीन किताबें अभी और हैं, जो हैं प्रदीप ठाकुर का है छट्टी का दूध। इन्हें भी अपने उतार देते हैं। एक बार इसको साइड में रखते हैं अपने। अब करते हैं किताबों पे बात। ये है राजन शुक्ला का
उपन्यास कोक के कीड़े, जो गौरी पॉकेट बुक से प्रकाशित हुआ है। राजन शुक्ला की बात करें तो ये एक घोस्ट राइटिंग थी केशव पंडित के असिस्टेंट के रूप में। और केशव पंडित श्रृंखला आपको पता है इतनी प्रसिद्ध हुई थी, इतनी प्रसिद्ध हुई थी, इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि खुद मूल लेखक को भी एक नकली केशव शर्मा बाजार में उतारना पड़ा था। और गौरी पॉकेट की बुक्स की बात करें तो उन्होंने तो केशव पंडित के जो साथी सहयोगी थे उनके नाम से भी बाजार में उपन्यास उतार दिए थे। और राजन शुक्ला केशव पंडित का असिस्टेंट होता था, उसके नाम से भी बाजार में उपन्यास आए थे। तो ये है राजन शुक्ला का कोक का मोती। उसके बाद है शैलेंद्र तिवारी का। अच्छा, शैलेंद्र तिवारी के 2 उपन्यास हैं, ये भी मकड़ा सीरीज का है, पाताल का शहंशाह। शैलेंद्र तिवारी जी, यहाँ 17 उपन्यासों की लिस्ट दी गई है। हाँ, मेरी इच्छा है इस सीरीज को पूरी कंप्लीट करने की, लेकिन मेरे पास इसके कुछ ही उपन्यास हैं। शैलेंद्र तिवारी धीरज पॉकेट बुक से प्रकाशित उपन्यास है। उसके बाद नेक्स्ट उपन्यास है प्रदीप ठाकुर। प्रदीप ठाकुर जी देख लीजिए। हाँ, प्रदीप ठाकुर भाई जिन्होंने बाद में दिनेश ठाकुर के नाम से उपन्यास लिखे हैं। तो इनका है छठी का दूध, रीमा भारती सीरीज का है। ये प्रकाशित हुआ है रजत प्रकाशन से। इसके अंदर रीमा भारती के कुछ और उपन्यासों की लिस्ट भी है, वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, प्रदीप ठाकुर जी बाद में दिनेश ठाकुर के नाम से लिखने लगे थे। वो क्या कारण था वो तो खैर नहीं पता। तो इनको भी खोल लिया जाए क्या? मैं कुछ उपन्यास इसलिए नहीं खोलता कि यहाँ इतना बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, मौसम इतना नम हो जाता है कि उपन्यासों को संभाल कर रखना भी मुश्किल है। चलो फिर भी अपने कोशिश करते हैं। ये भी अच्छी तरह से चिपकाया गया है। अब मेरे को दोबारा इनको ऐसी पैकिंग करना बहुत मुश्किल लगेगा। ये खुल गए अपने ये उपन्यास भी। राज भारती जी, राज भारती का उपन्यास है चक्रव्यूह, जो सपना पॉकेट बुक से प्रकाशित हुआ है। और कमलकांत श्री जी है क्या? मेरे विचार से है तो ये कमलकांत सीरीज, लेकिन इसमें कहीं कुछ कमलकांत का नाम नहीं दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ऐसे नौजवान की कहानी जो दूसरों के जहन में झांकने की कुव्वत रखता था। हाँ, ये कमलकांत सीरीज का ही चक्रव्यूह उपन्यास है, हालांकि ऊपर कहीं कमलकांत का जिक्र नहीं किया इन्होंने। उसके बाद चलते हैं रमन भंडारी। रमन भंडारी का नाम मेरे लिए नया है। मैंने रमन भंडारी का नाम तो जरूर सुना है, लेकिन उपन्यास वगैरह कभी देखे नहीं। ये है इनका एक कत्ल 3 हत्यारे। ये प्रकाशित हुआ है मनोज पॉकेट बुक से। पीछे कहीं नाम चित्र वगैरह तो राइटर का नहीं है। एक कत्ल 3 हत्यारे। उसके बाद है विमल शर्मा जी का। विमल शर्मा जी को दिनेश ठाकुर के प्रिय मित्र हैं सहयोगी का नया उपन्यास। इनको दिनेश ठाकुर जो मित्र ही माना जाता है। इनके उपन्यासों में खैर ऐसा लिखा भी होता है। और सीरीज कौन सी है? रोचक है। खतरनाक हसीना का सीरीज का उपन्यास है मगरमच्छ। इसके अलावा इनके उपन्यास कौन से हैं? हाँ, मैंने एक चीज़ ये भी देखी है, इनके जितने भी उपन्यास आए हैं वो किसी न किसी जानवर के नाम से हैं। जैसे लिस्ट है इसके अंदर दी हुई, मगरमच्छ, मगरमच्छ के बाद भेड़िया, और सीरीज़ कौन सी है? ये है जंगली बिल्ली। इसमें पात्र है
अब पता नहीं विमल शर्मा जी ऐसा क्यों लिखते थे। एक दो मैंने और भी इनके उपन्यास देखे हैं जो किसी न किसी जानवर के नाम पे ही हैं। हाँ, एक उपन्यास था इनका कान खजूरा था। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद चलते हैं अपने शैलेंद्र तिवारी के एक और उपन्यास पे। ये कहाँ से खोलें? खुल जा सिम सिम। मेरे को इसे वापिस पैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये है चंडालिनी बेला का जाल। इस सदी की सबसे डरावनी सीरीज बोला जाता है इसे। शैलेंद्र तिवारी, चंडालिनी बेला का जाल, ये भी मकड़ा सीरीज का उपन्यास है। तो ये कुल 7 उपन्यास हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से अगर आपने कोई भी उपन्यास पढ़ा है, आपको ये उपन्यास कैसे लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह। तो मेरे को थोड़ा उपन्यास किताबें वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है, और ये मेरा एक छोटा सा पहली बार ऐसा प्रयास किया है कि मैं अपने पास जो नई किताबें आई हैं वो आपको दिखाऊं। यह प्रयास कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।